उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव जनपद को विकास की कई बड़ी सौगातें देते हुए क्षेत्र के लिए नए अवसर के द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, करीब 570 करोड़ रुपए या यूं कहें कि 577 करोड़ रुपए की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पे किया है। ये तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता को सीधे यहाँ पे अच्छे अवसर प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने उन्नाव के स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि SCR में शामिल करने, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर के बीच रैपिड रेल चलाने और डिफेंस सेक्टर के लिए तकरीबन 700 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की और यहाँ पर घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उन्नाव के विकास को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उसमें से लगभग 470 करोड़ रुपए की योजनाएं और परियोजनाएं उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र से संबोधित हैं। उन्होंने स्थानीय सांसद और विधायकों की सराहना करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के कारण ही क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उन्नाव को अब आधिकारिक रूप से स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लखनऊ, उन्नाव और कानपुर के बीच विकास का नया कॉरिडोर वो तैयार होगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी। राजधानी क्षेत्र का विस्तार होने से उन्नाव को सीधे तौर पर बड़े विकास प्रोजेक्ट्स का लाभ भी मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार उन्नाव को औद्योगिक हब के रूप में वो विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से डिफेंस सेक्टर के लिए लगभग 700 करोड़ या 700 एकड़ भूमि वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 200 एकड़ का लैंड क्लस्टर और 200 एकड़ का नया औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर वो पैदा होंगे। योगी आदित्यनाथ ने परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गंगा नदी पर 2 नए पुल का निर्माण किया जाएगा और सड़क और रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने लखनऊ, उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाली रैपिड रेल परियोजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना मेरठ दिल्ली रैपिड रेल मेरठ मॉडल के तौर पे वो तैयार किया जाएगा, उसी के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा, जिससे 3 शहरों के बीच आवागमन तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि आज गरीबों को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं, जबकि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है, जबकि वर्तमान सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और माफिया राज पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं और गरीबों के हितों को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उन्नाव आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल होगा। तो किस तरीके से यहाँ तकरीबन 577 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वो किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। जब मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यू ग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दे जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर किया। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब?
कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे? आप मुझे बताइए। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में, और आपको उसका दाम कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था, उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। हम लोगों ने तय किया है, अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। ऐसे ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। पहली बार आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। जो भी प्रस्ताव मेरे पास उन्नाव के आए हैं, उन सभी प्रस्तावों को हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और हमने कहा देखो पैसे की कमी नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में तो साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसता है, बांके बिहारी वृंदावन की कृपा बरसती है, उत्तर प्रदेश पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है और मां गंगा का आशीर्वाद भी हम पर बरसती है। उत्तर प्रदेश कैसे बदहाल हो सकता है? आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश। अब कोई उपद्रव नहीं करता है। अब उत्सव पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। कोई पर्व और त्योहार उठाइए आप,
जो पर्व और त्योहार एक गरीब के लिए उत्सवपूर्ण माहौल लेकर आते हैं, उसके चेहरे पर खुशहाली लेके आते हैं, और इसी पर्व और त्योहार के बहाने वो बेचारा गरीब अच्छा कपड़ा पहन लेता है।